हेलो दोस्तों। आज है गणित दिवस। और कोई भी दिवस हो, हम ना तो उसको जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। हम केवल उसको एक तरह से अपने स्टेटस में या फिर सोशल मीडिया में से फैलाना जानते हैं। लेकिन कोई भी दिवस हो, वो सिर्फ़ इसीलिए लगाया जाता है कि हम उस दिवस को पढ़ें, जानें और उसके इतिहास के बारे में समझें कि आखिरकार वो दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो जब गणित के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान की बात होती है, तो हम अक्सर प्राचीन काल की उपलब्धियों की ओर मुड़ते हैं। शून्य की खोज, ज्यामिति और खगोल विज्ञान का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भारतीय गणितज्ञ भी था जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के दुनिया के महानतम गणितज्ञों को चकित कर दिया। इस हद तक कि ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी ने उन्हें न्यूटन और आर्किमिडीज के समकक्ष बताया। हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन जी की। आज उनका जन्मदिन है और आज है 22 दिसंबर। तो हम क्यों ना उनका जन्म को सेलिब्रेट करें और समझें कि आखिरकार उनका जन्म क्यों सार्थक है और उनके जन्म की के बाद क्या उपलब्धियाँ उन्होंने क्या किया, उनका काम क्या था। तो हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की। आज उनका जन्मदिन है। रामानुजन का जीवन संघर्ष और किसी रोचकों से भरा किस्सों से भरा हुआ है। तो होता क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामानुजन जी का बचपन के बारे में। तो कहते हैं कि एक बार उनके शिक्षक ने कहा कि 1+2+3 ... 100 तक का उत्तर निकालो। तो रामानुजनाचार्य ने पलक झपकते ही जवाब दे दिया, 50-50 अर्थात 50 5050। बचपन में एक किताब हाथ लगी, सिंक्रोनस गणित, जो सिंपल मैथ की किताब, और इसी के उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। जब उन्होंने गणित के क्षेत्र में नई नई खोजें करनी शुरू की, तो उनकी प्रतिभा को कोई समझ नहीं पाया। कई लोगों ने उन्हें पागल समझा। उनके शोध पत्र इतने अनोखे थे कि ब्रिटेन ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना सदस्य चुना। वे ऐसा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। उनकी खोजें केवल अकादमिक नहीं थीं। उनकी मीक थॉट थीटा फंक्शन जो है, मॉक थॉट थीटा फंक्शन जो है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और क्रिप्टोग्राफी के लिए उपयोगी साबित हो रही है। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने 3,900 गणितीय परिणाम दिए। इनमें से अधिकांश आज भी गणितीय शोध का आधार है। वे पारंपरिक गणित से परे जाकर पार्टीशन फंक्शन जैसे क्षेत्रों में शोध करते थे, जो आज भी ब्लैक होल थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी में उपयोग होते हैं। कठिन परिस्थितियों में असंभव को संभव किया। आर्थिक संकट, गरीबी इतनी थी कि उनके पास कागज तक नहीं था। वे गणितीय समीकरणों को पुराने नोटबुक्स के कोने पर लिखते थे। तो इस संकट से उन्होंने अपने आप को जूझा और अपनी अपनी संघर्ष को जारी रखा। शारीरिक संघर्ष। अब होता क्या है कि जब कोई लोग अपने काम को अपने से अधिक महत्व दे रहा होता है, बहुत से ऐसे इतिहास में आपको उदाहरण मिल जाएंगे और वर्तमान में भी मिल जाएंगे। जो लोग अपने जीवन से अधिक अपने काम को देते हैं, उनका काम उनका प्रेम होता है, उनका काम ही उनका जीवन होता है, तो वो अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि शरीर तो प्रकृति के हिसाब से चलेगी। शरीर तो अपना काम करेगी। आपकी चेतना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इससे शरीर का कोई मतलब नहीं। तो उनके शरीर में फिर बीमारी लगती है। तो गरीबी इतनी थी कि उनके पास कागज़ तक नहीं था। वे गणितीय समीकरणों को पुराने नोटबुक्स के कोने पर लिखते थे। शारीरिक संघर्ष क्या था। इंग्लैंड की ठंड और अपरिचित भोजन ने उनकी सेहत बिगाड़ दी। फिर भी उन्होंने गणित पर काम करना नहीं छोड़ा। वो अंतिम सांस तक भी गणित पर काम करते रहे। आध्यात्मिक प्रेरणा। रामानुजन जी ने कहा था कि मेरे लिए गणित केवल संख्या का खेल नहीं, यह ईश्वर का स्वरूप है। वास्तव में जो लोग अपने जीवन से अधिक महत्व अपने काम को देते हैं, अपने लक्ष्य को देते हैं, उनका काम उनका जीवन होता है, उनका प्रेम होता है, तो वो उसे ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, ईश्वर का ही प्रसाद मानते हैं। तो रामानुजन का सपना था कि भारत को वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाना। वे मानते थे कि गणित हर विज्ञान की आत्मा है, और वास्तव में आत्मा है भी। अब हम बात करेंगे रामानुजनाचार्य जी के कुछ संक्षिप्त जीवनी के बारे में। तो श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। उनकी माता का नाम कोमलता मल था। रामानुजन ने रामानुजन के परिवार में गणित की पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें गणित की शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहन किया। रामानुजन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इरोड में प्राप्त की और बाद में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ उन्होंने गणित की पढ़ाई की और अपने शिक्षकों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। तो गणितीय योगदान क्या था उनका। तो अगर बात करें गणितीय योगदान में, तो रामानुजन ने अपने गणितीय योगदान की शुरुआत 1911 में की, जब उन्होंने अपने पहले गणितीय पत्र को प्रकाशित किया। उनके पास इस पत्र में उन्होंने बीजगणित और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में नए परिणाम प्रस्तुत किए। 1913 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने गणितीय परिणामों को साझा किया था। हार्डी ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आने के लिए आमंत्रित किया। कैम्ब्रिज में रहते हुए रामानुजन ने हार्डी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण गणितीय परिणाम प्राप्त किए।
उन्होंने संख्या सिद्धांत, बीजगणित और विश्लेषण के क्षेत्र में नए परिणाम प्रस्तुत किए और कई महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित किए। मृत्यु और विरासत क्या थी? तो देखिए, अब होता क्या है, उनके शरीर में एक रोग लगता है और मात्र 32 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो 32 वर्ष की जगह अगर वो 60 वर्ष 70 वर्ष अगर जी जाते तो वो कितनी और नई नई खोजें कर सकते थे। लेकिन वही होता है, जो अध्यात्म को जानता है, जो निष्काम होता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो अधिकतर लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते, वो अपने काम को तवज्जो देते हैं। उनका जीवन उनका काम होता है, उनका काम, उनका प्रेम उनका काम होता है, और इसी कारण उनके शरीर में अन्य तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। फिर भी वो काम करते रहते हैं, जानते हैं कि मेरे शरीर में बीमारी है और हो सकता है मैं अधिक दिन लंबा ना चलूँ, लेकिन फिर भी वो काम को नहीं छोड़ते। तो यहाँ होता क्या है, रामानुजन की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को कैंसर के कारण हुई थी। उनकी मृत्यु के समय वह केवल 32 वर्ष के थे। रामानुजन की विरासत गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ी है। उन्होंने संख्या सिद्धांत, बीजगणित और विश्लेषण के क्षेत्र में नए परिणाम प्रस्तुत किए, कई बार पत्र प्रकाशित किए। उनके कार्य ने गणित के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की, उन्हें एक महान गणितज्ञ के रूप में स्थापित किया। आज रामानुजन को भारत के सबसे महान गणितज्ञों में से एक माना जाता है। उनकी जीवनी और कार्य के कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें गणित के क्षेत्र में एक प्रेरणा दी। अब हम बात करेंगे कि उनकी कुछ उपलब्धियां क्या थी। पहली उपलब्धियां थी हार्डी रामानुजन नंबर। उन्होंने 1729 नंबर की खोज की, जो दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के रूप में लिखी जा सकती है। गणितीय सिद्धांत, उन्होंने संख्या सिद्धांत के बीजगणित और विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास किया। कैम्ब्रिज में शिक्षा, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वहाँ के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज के सदस्य बने। रामानुजन की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को कुंभकोणम, मद्रास में हुई थी। उनकी विरासत आज भी गणित के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। ये केवल पढ़ने की बात नहीं होती, ये सीखने की बात होती है और कुछ जानने की बात होती है। और ज्ञान, बुद्धि और विवेक, इंडिया और भारत की जान रही है, प्राण रही है हमेशा से, और इसी कारण भारत प्रसिद्ध था। लेकिन आज के समय में बहुत 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 दुख का विषय है कि भारत से ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। लोग ना इस पर अपने ध्यान देते हैं, ना तो चर्चा करते हैं। कारण अंधविश्वास, पाखंड और सिर्फ मान्यताएं और परंपराएं। हमने ज्ञान को तो किनारे ही कर दिया। हम जानते हैं कि पैसा तो ऐसे मिल जाता है, ज्ञान की ज़रूरत क्या है। तो हमको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। कोई भी दिन हो, किसी की भी जीवनी हो, किसी भी के भी जीवन के जन्मदिन पर कोई अगर दिन हो, तो उसको हमको जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वे दिन लगाए जाते हैं कि जिससे आप 365 दिन में, साल भर में अगर आप एक बार भी उनके बारे में सोचें और जानें और सीखें और अपने बच्चों को, अपने लोगों को आस पास उसके बारे में जागरूक करें और बताएं।